ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। आप ये देखिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है एक ऐसी राष्ट्रपति बन चुकी हैं जो लगातार जो है अपनी पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को ही घेर रही। मैंने उनकी पार्टी को इसलिए लिया है क्योंकि बीजेपी की ही उम्मीदवार थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और लगातार अब ये दांव पैच खेल रही हैं और लगातार जो है जनता के लिए आवाज उठा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा है कि देश में विकास क्या है, आदिवासी लोगों के लिए सरकार ने क्या किया है, आज क्यों देश में महंगाई है, युवा क्यों जो है बेरोजगार घूम रहा है। और ये नहीं, इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए भी आवाज उठा दी है। और आप देखिए आज दिल्ली में जो है एक बहुत बड़ा जो है किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़े हो जाते हैं कि आज देश की ऐसी जर्जर हालत क्यों है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज देश की जो राष्ट्रपति उनको बोलना पड़ रहा है प्रथम नागरिक है, और प्रथम नागरिक होने का जो है पूरा औहदा दिखा रही है। और इसके साथ आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सुन भी रहे हैं, टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और ना ही किसानों के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसी खास प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राहुल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, शुक्रिया। पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप भी देख रहे हैं कि हमारे देश में विकास नाम की चीज तो है ही नहीं। विकास सिर्फ नाम बचा है, वो भी व्यक्ति विशेष के लिए। जो हम विकास की बात करते हैं, विकास शब्द जब जहन में आता है तो महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, भारत को विकासशील से विकसित बनाने की बात करते हैं, विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि इतना सब कुछ हो रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति तो कह रही है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखिए ऋतिक, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ वक्त हुए हैं द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बने, महिला राष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू ने कई बातें रखी हैं, चाहे वो कैदियों को लेकर बातें रखी हो या वो मुद्दों को लेकर बात रख रही हो। देखिए, जो विपक्ष आज बात कर रहा है, अगर वही बात हमारी देश की महिला राष्ट्रपति कर रही है तो विपक्ष गलत नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे गलत नहीं है, कांग्रेस गलत नहीं है, आम आदमी पार्टी गलत नहीं है। क्योंकि एक पार्टी गलत हो सकती है, दो गलत हो सकती है, देश की महिला राष्ट्रपति तो गलत नहीं हो सकती है। देश की महिला राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर पूरे देश को देख रही है और वो ये बात महसूस कर रही है कि वाकई बेरोजगारी तो है, वाकई देश की अर्थव्यवस्था गिर तो रही है, वाकई डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है, वाकई हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो चुकी है, आज युवा परेशान है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो इसका मतलब वो चीजों को देख रही हैं, समझ रही हैं। और लेकिन आप ये बताइए, आपने जिक्र किया, लेकिन आज ऐसी क्या आन पड़ी है कि राष्ट्रपति को आवाज उठानी पड़ रही है? दूसरी बात, अगर वो आवाज उठा रही हैं और आपने जो जिक्र किया है वो जिक्र इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि जमीनी स्तर की बात है, कोई पत्रकार नहीं करता और आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मुद्दों को समझ रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री इन मुद्दों को क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? दूसरा सवाल ये है कि राष्ट्रपति आज से ही नहीं, जब से बनी है उसके शपथ लेने के बाद लगातार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमलावर है। वो ये कह रही है कि विकास नहीं हो रहा है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो साथ में आप ये देखिए नितिन गडकरी भी कह रहे हैं कि पोस्टर की राजनीति बंद कीजिए, चाय पानी की राजनीति बंद कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। जब बीजेपी पार्टी के नेता ही लगातार ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं, अगर शांत क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बोलेंगे? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की सरकार केंद्र में मौजूद है, कई राज्यों में मौजूद है। कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं बोलेगा कि मेरे अंदर ये खामियां है, कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं बोलेगा कि मेरी सरकार में बेरोजगारी है, कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं बोलेगा कोरोना से हमारे राज्य में ही, हमारे साम्राज्य में ही, हमारी सरकार में इतने लोग मर गए। वो कभी अपनी खामियों को नहीं गिनाएगा, क्योंकि गिनाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात हमेशा से कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में मन की बात होती रहेगी। लेकिन इन सभी के बीच में एक बात मैं ये बता दूं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो उम्मीद लगाई जा रही थी वो उम्मीद पूरी हुई। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट किया था, यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था। यशवंत सिन्हा पूरी तरीके से जीतते नजर आ रहे थे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो विपक्ष सपोर्ट कर रहा था। और अगर राष्ट्रपति का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुआ होता, संवैधानिक तरीके से हुआ होता, तो मैं 100% लिख के देता कि वाकई जीत यशवंत सिन्हा की होती। लेकिन आपने क्या किया? ममता बनर्जी को डरा दिया। आपने क्या किया?
पर्दे के पीछे रह के तमाम नेताओं को डराना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि द्रौपदी मुर्मू की हार हो रही है। देखिए, यशवंत सिन्हा को जनता भी क्यों सपोर्ट कर रही थी, इसलिए क्योंकि जनता का ये कहना है कोई तो एक ऐसा बंदा हो जो विपक्ष की तरफ से हो, कोई तो एक ऐसा बंदा हो जो विपक्ष की तरफ से अपनी बात रख सके। आज सत्ता पक्ष की मैं बात करूं, सत्ता पक्ष सरकारी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाती है, चाहे मैं ईडी की बात कर लूं, एनसीबी की बात कर लूं, सीबीआई की बात कर लूं, युवा को अपने हिसाब से चला रही है, चाहे संसद की बात हो उसको अपने हिसाब से चला रही है। सारे काम तो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, विपक्ष को आप बोलने का मौका नहीं देते। मैं खबरों को देख रहा हूँ बाकायदा। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद में अभी सुना है, मैं पीयूष गोयल को सुन रहा था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो मैंने कई बड़े नेताओं को संसद में इन सब के बीच सुना है। कांग्रेस के कई नेताओं को सुना है। मैं अभी सुन रहा था, मैं अगर बात करूं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेताओं को मैंने देखा कि आप उनको बोलने का कितना वक्त देते हैं, 2 से 3 भी मिनट। तो है कि खड़गे कह रहे थे आप और हाँ। यहाँ पर पवन खेड़ा कह रहे थे कि जब संसद में हम सवाल खड़े करते हैं, चीन शब्द लेकर आते हैं या विकास की बात कर देते हैं या महंगाई की बात कर देते हैं या कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो हमारी माइक ऑफ कर दिया जाता है। मुझे एक सी बात समझ में नहीं आती कि अगर माइक ऑफ होता है तो यहाँ पर राहुल पीठासीन कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? तो क्या पीठासीन भी खरीदे हुए हैं? देखिए, मैं ऋतिक वही बात कर रहा था, समय की हमारे पास कम अवधि है। मैं इसमें छोटी सी इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं वही जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था। विपक्ष के नेता को क्यों राष्ट्रपति बनाने की बात करती? कम से कम विपक्ष का नेता विपक्ष की जनता की बात तो रख सके। आज सब कोई बिका हुआ है, आज सब कोई सरकार के अधीन है। वही मैं बात कर रहा था कि विपक्ष को आप 2 से 3 मिनट देते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष सच्चाई की बात करने लगता है, सवाल जवाब करने लगता है, सच जानने की कोशिश करता है। आप सत्ता पक्ष को मौका क्यों देते हैं? क्योंकि वो लीपापोती करने का काम करते हैं। कब तक होता रहेगा? ज्यादा समय तक नहीं। जिस तरह से हिमाचल में सरकार बदली है, मैं कह रहा हूं आने वाले वक्त में पूरे देश में सरकार बदलेगी। और जब वक्त आएगा तो देखिए, आज जो सत्ता पक्ष के लोग मनमानी कर रहे हैं, यही विपक्ष में बैठकर अपनी खामियों पर कोसेंगे और ये देखेंगे कि हाँ, वाकई गलतियां इनसे कितनी हुई थी और आज इनसे जवाब दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर टिप्पणी हुई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या विपक्ष के तमाम नेता हो, कोई भी हो, आज नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इसलिए चुना गया था कि 70 साल में जो कांग्रेस ने काम नहीं किया है आप उसको कर सकें, आप देश में महंगाई कम कर सकें, शिक्षा दे सकें, रोजगार दे सकें। लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। पेट्रोल आसमान छू रहा है, शिक्षा गर्त में जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है, लोग तड़फ रहे हैं, किसान नाच रहे हैं, किसान झूम रहे हैं। सिर्फ इसलिए झूम रहे हैं कि बारिश हो जाए, सिर्फ इसलिए झूम रहे हैं कि किसान की झोली में जो है नरेंद्र मोदी खाद डाल दें, लेकिन कुछ नहीं डाल रहे हैं। और आज किसान सड़क पर हैं और उन्हीं किसानों के लिए, उन्हीं मुद्दों के लिए आज राष्ट्रपति बोल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे देश के विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे, सवाल खड़ा हुआ। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या विकास और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे? देखिए, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।